प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, परिजनों की अनुभूतियां, इस कार्यक्रम में आज हम जिस शख्सियत से आपसे मिलने जा रहे हैं वो लंबे समय से गुरुदेव से जुड़कर गुरुदेव का कार्य कर रही है। कई बहनों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। तो आइए, हमारे साथ जो दादी हैं, हम उनसे ही उनका परिचय जानते हैं। दादी, हमारे दर्शकों का अपना परिचय जी। 94 में जुड़ गए। अच्छा, 94 में आप गुरुदेव से जुड़े और बेटे की एग्जाम दी। अच्छा। उसको केंद्रीय विद्यालय में एक विषय में सप्लीमेंट्री मिली जी। तो उस दिन उसको जाना था और अच्छा। मेरे पास मनोज भैया बुरहानपुर वाले है ना। हाँ हाँ हाँ। उनकी बहन के मनोज भाई तिवारी बुरहानपुर वाले। उनकी बहन के बेटे वहीं नेपाल नगर में रहते थे। अच्छा, नेपाल और वो आके गुरुदेव के रूप में बिल्कुल मेरे पास बैठ गए। अच्छा। और बोले आज तो हम दीपयज्ञ करेंगे। अच्छा। दीपयज्ञ करके जाएंगे। अब पतिदेव को ऐसा लगा कि दीपयज्ञ पूजा पाठ में समय बिताएगी तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। हाँ। मैंने कहा बच्चे ने इतने दिन तो कुछ नहीं किया था, आप 1 घंटे में क्या कर लिया, क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो दीपयज्ञ कराऊंगी। अच्छा। मैंने 5 दीपक ला लिए, बच्चों को 10 रुपए दिए। 10 रुपए बहुत बड़ी बात थी, 10 रुपए के लायक में थी भी नहीं। अच्छा। तो बेटा गया, मिठाई लाया और मिठाई ला के दीपयज्ञ चालू कर दिया। हमने फूल लिया है, पत्ती पूजा करवाई और शाम को चले गए पठानकोट से वो भोपाल एग्जाम दिलाने। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में 8 बच्चे गए थे उस दिन। तो इसको वहां जाके गले में टांसुल खूब वो हो गए थे बैठाने। तो दीदी को खूब दर्द, भैया को। अच्छा, भैया को। हाँ, भैया 10वीं में था बोर्ड की। हाँ हाँ। तो उसको गले में तकलीफ हुई रात भर। तो रात भर सोया नहीं, रोया खूब, कोई खाया नहीं पिया नहीं। और सुबह एग्जाम देने जाना है। मैंने कहा देखो, यहाँ गुरुजी काम में 1 घंटे में परेशानी हो रही थी और अब वहाँ देखो कितनी बड़ी तकलीफ आई है। सही बात। फिर भी गुरुजी ने उसने थ्योरी जो 2-3 पढ़ी थी, हाँ। कोई पेपर में आ गई। अरे वाह। तो ये 8 बच्चों में ये निकल गया, पास हो गया। 8 बच्चों ने तो आके बोल दिया था बाहर कि हाँ पेपर बहुत टफ आया है और हम पेपर नहीं दे सकते। तो इससे पूछा इसके पापा ने, बेटा कैसा रहा पेपर? तो बोले पास तो हुई। अरे वाह। उसने उसी दिन, ये सब गुरुजी की ये है, कृपा है कि ऐसा हुआ। फिर वो ये घटना घटी, वो पास हुआ। उसका ऑपरेशन टांसुल का हुआ, उसी दिन वहीं से ले गए। डॉक्टर बोले तुम बिना पूछे गए, हम 1 रुपया नहीं देंगे बिल तुमको। तो बोले नहीं दे तो नहीं दे। फिर ऑफिस के लोगों ने बोला कि लोग तो झूठे बिल लेते हैं, तुमने तो सही में करवाया ऑपरेशन, अपन इसकी कार्रवाई करेंगे, पैसे मिले। उसके बाद में फिर इसको एक घटना ये तो निकली गई। दूसरी घटना घटी कि पंडित जी आए थे शादी कराने नेपाल नगर में, मंडलेश्वर से गए थे। अच्छा। तो मैंने वो बोले खाना तो हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, निचले वर्ग के लोग थे। बोले हमारे भटोरे पड़ोस में रहते हैं, हम भोजन की व्यवस्था वहाँ लगा देंगे तुम्हारी। तो वो आए भोजन करने। तो मैं उनसे गुरुदेव बुलवा रहे हो ना, वो गुरुदेव आए थे मेरे पास। अच्छा। सही में गुरुदेव आए थे। और मैं उनसे क्यों पूछती ऐसा कि इस बच्चे का क्या है, भविष्य में क्या करेगा, कैसा करेगा। तो वो बोले कि क्या क्या करेगा, पहले तो इसका सबसे पहले घटना घटने वाली है, त्र्यंबकम के जप करवाओ, नासिक जाओ। अब नासिक जाने की स्थिति नहीं कि नासिक जाए। हाँ हाँ। और फिर मैंने मंडलेश्वर में हमारी छोटी बहन के पतिदेव रहते थे, उनसे पूछा कि क्या करे। ऐसा बताया मेरे को पंडित ने घर आके कि इसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, घटना घटने वाली है बोले। तो बोले अपन ऐसा करते हैं, ओंकारेश्वर चलते हैं, गाड़ी करके चलते हैं, बिलपत्र ले लो, ओम लिखो और चलो अपन 108 बेलपत्र चढ़ा के पूजा भी यहाँ तो करा ले। ठीक है। तो वहाँ सब बच्चे नहाने गए, गर्मी की छुट्टी थी, सब बच्चे थे बहुत सारे, सब कूदे। अमलेश्वर में खाइए आए। हाँ। वहाँ ये भी कूद गया, उसको देर कहीं भी नहीं आया। अच्छा। पानी भराने लग गए यहाँ से और नीचे खींचे, ये ऊपर जरा हाथ मारे तो ऊपर आए। उसको 8-10 दिन पहले मेरे भाई ने तैरना सिखाया, तो हाथ मारा करा बढ़वा के खेड़ी घाट पर। तो ऐसा ये ऊपर आए, उसको नीचे बुलाया, उसको ऊपर फिर आया, फिर 3 बार आया। पूरा नाक कान मुंह सब भर गया था। फिर वहां से मेरी बहन की बच्ची उज्जैन वाली आई, वो खींच के, बनियान पहना नहीं था, बनियान पहनी उसने, बनियान खींच के लेके पार लगाया तैरते ममलेश्वर घाट पर। अच्छा। फिर वहां से आने के बाद हमारे मौसा जी बोले, इसके राजा के मौसा जी बोले कहीं कहीं विशेष शक्ति ने बचाया है तुमको आए, नहीं तो पता नहीं आज क्या होने वाला था। तो मतलब उस दिन से मैं गुरुजी के लिए कभी मेरे को कोई कितने बजे भी बुलाए, कार्यक्रम करना हो, कहीं जाना हो, बाहर गाँव जाना हो, मैं बिल्कुल तत्पर रहती हूँ। क्योंकि आज जो दिन गुरुदेव ने मेरे बेटे के प्राण बचाए। सही बात। घर में लक्ष्मी का भी इतना कोई वास नहीं था जब से मैं गायत्री मंत्र। आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति, एक अकेले कमाने वाले 10 खाने वाले।
अच्छा, बहन भाई सब साथ में परिवार सहित। हाँ सही बात है। तो उस समय से गायत्री मंत्र को जब से आज मेरे को मैं क्या कर लूं गुरु जी के लिए, कोई 10,000 देना और ले जाओ। सही बात, ये इस लायक गुरु जी ने बनाया, गुरु जी तो ने मेरी इस कोई लायक क्षमता बनाया। नहीं, मेरी कोई इतनी औकात नहीं थी। मतलब उन्होंने दिया, अब उनका दिया उनके इसमें लौटा रहे हैं कि उनका जब भी काम कहीं ज्यादा से कार्यक्रम होता है ज्यादा हो। किशन भाई से पूछना, 10,000 से कम लेते नहीं गायत्री मेडिकल तो 10,000 अरे वाह, बंद है बिल्कुल। और भैया हाँ शहर से देता है शहर कि से नहीं, ये देते जो दिया ये तो गुरु जी ने उन्हीं दिया, का दिया हुआ है। अपने पास तो कुछ भी नहीं था, सही बात, वैसे भी अपने पास कुछ नहीं था। तो वहां से फिर ये हलवा, और आज स्थिति ऐसी है कि मैं गुरु जी के काम में मेरे पूरा घर बहू बेटे कुछ नहीं बोलते। दादी अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 68 साल। देखिए दादी की उम्र 68 साल है और दादी अभी भी सक्रिय होकर गुरुदेव का काम करते हैं, जबकि इस उम्र में माताएं बहनाएं घर बैठ जाती है। तो समर्पण देखिए, और दादी ये कह रहे हैं कि गुरुदेव का दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास गुरुदेव के काम के लिए कोई आता है तो हम देने में कभी सोचते नहीं। तो भाइयों बहनों एक बात का ध्यान रखना कि गुरुदेव के लिए यदि धन लगाओगे तो वो अनंत गुना करके दे देंगे, यदि समय लगाओगे तो आपके यहाँ परिवार के सदस्यों के साथ यदि आकस्मिक कोई घटना घटने वाली है तो गुरुदेव आपकी उम्र बढ़ा देंगे। तो हमारी दादी इस चीज को बता रही है। दादी आप ये बताइए कि अभी आप दीप यज्ञ कराने और ये बाहर भी जाते हैं? अच्छा, जहाँ जिस गांव में बोले वहाँ जाती। अच्छा, तो अभी कुछ शारीरिक तकलीफ नहीं होती जाते हैं तो? वहाँ जाती हूँ तो कुछ नहीं होता। अच्छा, घर पे रहता है। हाँ। और गुरु के कार्य के निकल गई ना फिर सब भूल जाऊंगी। अच्छा, मेरे को भर्ती किया अस्पताल में 9 दिन तक। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। हाँ। उसके एक दिन पहले मैं हवन करांगी। अच्छा, और दूसरे दिन मेरे को भर्ती कर दिया। लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने कहा नहीं, गुरु जी का काम है, मैं नहीं भी नहीं बोलूंगी, मैं करके हूँ, थके हारे हालत में। मतलब आप तकलीफ में हो तो भी यदि गुरुदेव के काम के लिए कह दे तो उठ के चले जाएंगे कि भाई कुछ भी हो। देखिए ऐसा समर्पण होना चाहिए कि अपनी तकलीफ को साइड में कर दिया, गुरुजी का काम होना चाहिए। हमारी तकलीफ के कारण हमारे भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। हमारी भटोरे दादी ये बता रहे। दादी सबसे पहले गुरुदेव और मिशन से कैसे परिचय हुआ और कैसे जुड़ गए? मतलब ये मैं गायत्री मंदिर जाती थी वहाँ पर नेपानगर में। नेपानगर में? हाँ। तो अच्छा, आपका मतलब मायका वहाँ का है? नेपानगर में सर्विस करते थे। अच्छा, सर्विस करते थे। अच्छा अच्छा, दादा की सर्विस वहाँ पर थी। ठीक है। फिर ये जुड़े। हाँ। फिर ये पेमेंट बांटने जाए ना तो हर आदमी से 10 रुपए लेके आते थे। अच्छा। पेमेंट में बोलते थे कि मैं तुम्हारा ये पैसा भगवान के काम में लगाऊंगा। अरे वाह। वो ले आए, भट्टियां लाए, तो कभी बर्तन लाए, तो कभी तपेले लाए, तो कभी दरिया लाए। तो आज भी मैं दिन भर जैसा सोचती हूँ जैसा शाम तक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाता। मैं बोलती गुरुजी मैंने तो चाहा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा शाम को कंप्लीट हो वैसा कैसे होता है जैसा मैं चाहती हूँ। दादी आपको ऐसी कोई घटना हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि जब ऐसा लगा कि आप क्या होगा, आप भगवान में तो संकट में आ गई तो और गुरुदेव ने आकर उस समस्या को एक छूमंतर करके हल कर दिया हो? एक बार डीआई साहब आए। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ, और मेरी क्या वो कि मैं उनसे बात करूंगी। मैंने कहा कि इसके पापा नहीं है, पापा हमेशा बात करते थे। हाँ। फिर मैंने कहा आज मैं पापा बन के बैठूंगी। अच्छा। अखंड ज्योति ले गई, यहाँ दीपक लगा दिया गुरुजी पास और अखंड ज्योति को रख दिया काउंटर पे और उनसे बातें भैया करता रहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं। फिर मैंने ऐसा बता दिया कि इसके पापा का एक्सीडेंट यहाँ हुआ और उसके बाद ये हालत इसकी ऐसी हो गई। काम सब वही करते थे, इसका सब दुकान का। हाँ। इसको तो कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने बात अच्छे ध्यान से मेरी सब सुनी पूरी। तो नींबू पानी पिया और भैया से तो कुछ भी नहीं पूछा और वो चले गए। अच्छा। अब ये गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार। वाह। अब एक आए मेरे पास बैंक से और वो गुरुजी की बुराई जैसे बताने लगे कि दे जनेऊ क्यों धारण करते ऐसा महिलाएं। अच्छा, वो आके मेरे पास बैठे। थोड़ी देर बाद उनकी चाबी घूम गई। वो बैंक से ही आए, बैंक जाए। फिर वो समझ गए कि गुरुजी की बात मैंने निकाली ना। हाँ। ये मेरे को बता दिया तुरंत उन्होंने। खुद मान गए ना, खुद बोलने लगे कि मेरी चाबी थी जगह पर रखे पर मिली नहीं उनको, तो बनकाया यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक। गुरुजी की बुराई करने लगे कि आप जनेऊ क्यों पहनते ये। तो ये चमत्कार तत्काल हुआ, तुरंत परेशान हो गए, चाबी पास होते हुए भी नहीं मिल रही है। और उनके साथ जो बैंक वाले आए थे वो भी हंसे कि साले उनके घर खा रहा नाश्ता कर रहा, उनके गुरु का बुराई अपमान कर रहा है, बुराई कर रहा है क्या। तो ऐसे इस प्रकार से गुरुदेव के चमत्कार आप तुरंत करने वाले। समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आप सबका मंगल करे। आप सबको प्रणाम। प्रणाम।